मणिपुर में मई 2023 से एथनिक वायलेंस की शुरुआत हुई और अभी तक ये वायलेंस चल रहा है। इस वायलेंस को कंट्रोल किया जा सके, इस वजह से टाइम टाइम पर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो सर्च ऑपरेशंस को कंडक्ट करती हैं। रिसेंटली एक सर्च ऑपरेशन हुआ कुछ एरियाज में, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़े मात्रा में राइफल्स, ग्रेनेड्स, बंदूकें, इसी के साथ साथ एक एंटीना लाइक डिवाइस भी बरामद हुआ जिसमें स्टारलिंक का लोगो इंस्क्राइब्ड है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या मणिपुर में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो चाहते हैं कि वॉयलेंस चलता रहे, पीस ना रहे, क्या स्टारलिंक का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं सो दैट आपस में वो कम्युनिकेट कर सकें, आपस में वो प्लान कर सकें, आपस में वो प्रोसेस कर सकें। क्योंकि अगर हम मणिपुर को देखें तो जो वनरेबल एरियाज हैं वहां पर इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो इस इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी कैसे ये जो ग्रुप्स हैं, जो इंसर्जेंट्स हैं या जो मिलिटेंट्स हैं, ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और अब ये स्टारलिंक का लोगो इंस्क्राइब्ड वाला एंटीना मिला है, इसी वजह से ये सवाल और ज्यादा गहरा हो गया है कि क्या स्टारलिंक की सर्विसेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए, अगर हम स्टारलिंक के ऑपरेशंस की बात करें तो यहां पर अभी भारत में जो अप्रूवल है वो पेंडिंग पड़ा है। तो ऐसे में अगर स्टारलिंक की सर्विसेज का इस्तेमाल किया जा रहा है मणिपुर के वॉयलेंस में, तो ये पूरी तरीके से इलीगल है। अब सवाल ये बनता है कि अगर ऑपरेशंस का जो पेंडिंग है, जो अप्रूवल है वो पेंडिंग पड़ा है, तो मणिपुर में ये स्टारलिंक का डिवाइस आया कैसे। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि शायद म्यांमार के थ्रू जो स्टारलिंक की सर्विसेज है या जो स्टारलिंक का जो इंटरनेट है वो मणिपुर पहुंच सकता है। क्यों? म्यांमार में सिविल वॉर चल रहा है, जो मिलिट्री जनता है उन्होंने स्टारलिंक के ऑपरेशंस को बैन किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी 3000 कनेक्शंस ये रिपोर्ट किए गए हैं कि स्टारलिंक्स के ऑपरेटेड हैं म्यांमार में, जहां पर जो डेमोक्रेटिक ग्रुप्स हैं वो उन इंटरनेट सर्विसेज का इस्तेमाल कर रही हैं सो दैट वो म्यांमार की मिलिट्री को टारगेट कर सके। तो इसी वजह से क्या म्यांमार के थ्रू मणिपुर में ये पहुंचा है स्टारलिंक की सर्विसेज। एंड अभी हम मणिपुर वॉयलेंस की बात करें, स्टारलिंक का एंगल आ रहा है। कुछ ही दिन पहले 6000 किलो का ड्रग सीज किया गया था अंडमान के आसपास, वहां पर भी स्टारलिंक का एंगल सामने आ रहा है। ऐसी स्थिति में क्या भारत को स्टारलिंक के ऑपरेशंस को अप्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें आज जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिला करती, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। Starlink dish and router have been seized allegedly from a Meitei insurgent group in Manipur, raising concerns over the use of the internet by insurgents to coordinate attacks and communicate tactical information even during the times of internet blackout। जैसे मैंने आपसे बताया ना कि भाई इंटरनेट को तो ब्लैकआउट कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। जब वॉयलेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस टाइम रोक भी दिया जाता है। उसके बावजूद भी कैसे ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं ये इतने कोऑर्डिनेटेड वे में अटैक्स को प्लान कर लेते हैं, कैसे ये आपस में टैक्टिकल इंफॉर्मेशन को शेयर कर लेते हैं, कैसे ये अपनी लोकेशंस का इंफॉर्मेशन बता देते हैं, ये सारी चीजें जो है क्वेश्चन रेज कर रहा है कि शायद स्टारलिंक या कोई और सर्विसेज का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे इंटरनेट को यूज किया जा सके। एंड अब स्टारलिंक का लोगो मिल गया है तो ये क्वेश्चन और ज्यादा गहरा हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किए, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से राइफल्स मिली है, इस तरीके से आपको पिस्टल्स देखने को मिल रहे हैं, ये आपको ग्रेनेड्स देखने को मिल रहे हैं। और ये जो डिवाइस है जो मैंने बताया ना, एंटीना लाइक डिवाइस, इसमें स्टारलिंक का लोगो, ये देखो स्टारलिंक का लोगो लगा हुआ है। तो यहां से क्वेश्चन रेज होता है कि भाई कैसे ये स्टारलिंक का लोगो यहां पर क्या कर रहा है और ये डिवाइस का इस्तेमाल करके क्या कम्युनिकेशन होती है, क्या कोऑर्डिनेटेड अटैक्स प्लान किए जाते हैं। इस वजह से ये बड़ी गंभीर स्थिति है, बड़ी कंसर्निंग क्वेश्चन है। मणिपुर पुलिस ने यह बताया कि सर्च ऑपरेशंस एंड एरिया डोमिनेशन वर कंडक्टेड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस इन द फ्रिंज एंड वल्नरेबल एरियाज ऑफ हिल एंड वैली डिस्ट्रिक्ट्स। मैंने आपको बताया कि हिली एरियाज और वैली डिस्ट्रिक्ट्स में भी इस तरीके के सर्च ऑपरेशंस होते रहते हैं सो दैट ये जो हथियार से इनको रिकवर किया जा सके। ड्यूरिंग द सर्च ऑपरेशंस द फॉलोइंग आइटम्स वर रिकवर्ड: MA4 असॉल्ट राइफल, बोर सिंगल बैरल गन, 9mm पिस्टल, 32 पिस्टल, 5 नंबर्स ऑफ हैंड ग्रेनेड्स, आर्मिंग रिंग्स, ठीक है, डेटोनेटर्स, फिर आपका एम्यूनेशंस, इस तरीके की सारी चीजें मिली हैं। साथ में ही नंबर ऑफ इंटरनेट सैटेलाइट राउटर एंड 20 मीटर्स केबल्स फ्रॉम इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। और ये जो है फिर और ज्यादा कंसर्निंग को गहरा देता है कि भाई हथियार मिल रहे हैं और साथ साथ इंटरनेट लाइक डिवाइसेस भी मिल रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट डिवाइसेस भी मिल रहे हैं इस तरीके से। अब देखिए जो सर्च ऑपरेशन है ये कहां किया गया है, कुछ 4 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं मैप में आपको देख सकते हैं। ये आपका चूराचंदपुर है, यहां पर सर्च ऑपरेशन कंडक्ट हुए, उसके बाद चांडेल यहां पर हुआ और फिर आपका इम्फाल ईस्ट और फिर आपका कांगपोपी। इन 4 एरियाज में, ठीक है, इसमें हिल एरियाज भी, वैली एरियाज भी है, इन 4 एरियाज में सर्च ऑपरेशन का कंडक्ट हुआ, जिसके बाद ऑटोमेटिक वेपन्स, राइफल्स, पिस्टल्स, मोटार, सिंगल बैरल राइफल्स, ग्रेनेड्स, एम्यूनिशन, वॉर लाइक स्टोर, सारी चीजें मिली हैं। एंड एक वाइट डिवाइस मिला जिसमें मैंने आपको जो मैंने आपको दिखाया,
जो स्टारलिंक का लेबल जो है वो, जिसमें स्टारलिंक का लेबल है। इसी वजह से अब इन्वेस्टिगेशन तेज हो गई है और स्टारलिंक से पूछा गया, स्टारलिंक से क्वेश्चन किया गया तो स्टारलिंक ने बिल्कुल मना कर दिया। इलॉन मस्क ने बोला है कि नहीं, स्टारलिंक की कोई भी सर्विसेज जो है वो ऑपरेट नहीं कर रही है इंडिया में। ठीक है, इलॉन मस्क ने लिखा है कि दिस इज फॉल्स, स्टारलिंक सैटेलाइट बीम्स आर टर्न्ड ऑफ ओवर इंडिया। अब ये बात कही है इलॉन मस्क ने, सीधे सीधे उन्होंने इन क्लेम्स को डिनाई कर दिया है। लेकिन स्टारलिंक का लोगो क्या कर रहा है, ये अपने में एक बड़ा गहरा सवाल है। अब देखिए, अगर आपको वर्ल्ड मैप पर दिखाऊं, ठीक है, आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे कि कौन कौन देशों में जो सर्विसेज है वो वहां पर एक्टिव हो चुका है स्टारलिंक, और कहां कहां कमिंग सून है, कहां कहां पर जो पेंडिंग है, जो अप्रूवल है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अगर आप यूरोप में देखेंगे तो वहां पर आपको पूरी अवेलेबिलिटी दिख रही है। इधर आप इधर आएंगे साउथ एशिया की तरफ, तो इंडिया में अभी पेंडिंग अप्रूवल पड़ा हुआ है। ठीक है, साथ में चाइना में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। थोड़ा और आगे जाएंगे, रशिया में भी इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। रशिया में तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जो यूक्रेन है ये स्टारलिंक का इस्तेमाल, स्टारलिंक के नेटवर्क का इस्तेमाल करके ही रशियन आर्मी, रशियन टैंक्स, रशियन एरियाज को टारगेट करता है। तो रशिया, इसी वजह से मैंने कल वीडियो भी बनाया था कलिंका। ठीक है, कलिंका इसका को यूज किया है, रशिया ने बनाया है सो दैट स्टारलिंक को काउंटर किया जा सके। तो चाइना में नहीं है, इंडिया में नहीं है, रशिया में नहीं है, लेकिन ये इंडिया में जो है पेंडिंग अप्रूवल है, पेंडिंग अप्रूवल पड़ा हुआ है। एंड सेम गोज फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी ये बताया जा रहा है कि शायद साल 2025 से ये जो अप्रूवल है, ये जो स्टारलिंक है, शायद इनके ऑपरेशन स्टार्ट हो सकते हैं। म्यांमार में भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे बताया कि म्यांमार में इस वक्त क्या चल रहा है। म्यांमार में इस वक्त चल रहा है सिविल वॉर। एक तरफ उनकी मिलिट्री है, दूसरी तरफ उनके प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप्स हैं। तो इस वजह से वहां पर 3000 ऐसे स्टारलिंक के इंटरनेट पाए गए हैं जहां पर ये जो डेमोक्रेटिक ग्रुप्स है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पर अभी जो पेंडिंग जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने अभी इसको पेंडिंग पर डाला हुआ है। ठीक है, और ये एप्लीकेशन रीड किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये पेंडिंग अप्रूवल आया, तब से हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट कर सकते हैं भारत की। अब देखिए, रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट एंड स्टारलिंक यूज। अगर हम बात करें रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट, ये एक आपका पॉलिटिकल विंग है मैती इंसर्जेंट ग्रुप का, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। अब अगर हम पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बात करें तो इस ग्रुप को बैन कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये भारत को तोड़ने की बात करता है। इस वजह से इस ग्रुप को मेरे ख्याल से अभी इसी साल 2024 में, मई 2024 में ही शायद इसे बैन किया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। अब अगर हम पीएलए की बात करें तो ये जो है ना, ये जो पीएलए है ये बड़ा क्लोजली ऑपरेट करता है। ठीक है, बड़ा क्लोजली ऑपरेट करता है म्यांमार में। ये आपको म्यांमार का मैप दिख रहा है, ये आपको मणिपुर दिख रहा है, और यहां पर जो है आपका ये जो पीएलए है, ठीक है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये जो पीएलए है ये बड़ा क्लोजली यहां पर ऑपरेट करते हैं। और अभी क्या मैंने आपको बताया, अभी ये बताया गया है कि 3000 ऐसे कनेक्शंस हैं। ठीक है, 3000 कनेक्शंस पाए गए हैं म्यांमार में। हालांकि जो मिलिट्री जनता है इन्होंने भी बैन किया हुआ है इस इंटरनेट को। ठीक है, स्टारलिंक के यूजर्स को बैन किया हुआ है। लेकिन जो सिविल ग्रुप हैं या जो प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये स्टारलिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए होता क्या है ना, ये जो आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्या है, स्टारलिंक का यूज करके कैसे चीज हो रही है। देखिए डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ठीक है, आप सपोज करिए मणिपुर में ही डिफरेंट ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है। तो ये क्या करते हैं, अब ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? ऐसे तो है नहीं कि खुलेआम आके कम्युनिकेशन करने लग जाएंगे, यार चलो चलते हैं यहां पर अटैक करते हैं, ऐसे तो होगा नहीं। तो ये कुछ ऐसी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं जिससे इनकी कम्युनिकेशन स्मूथ होती चले, अगर अथॉरिटीज ने इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट किया उसके बावजूद भी। तो इसी वजह से म्यांमार में देखा गया है कि ये जो प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप्स हैं ये स्टारलिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टारलिंक इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, सो दैट ये म्यांमार की मिलिट्री जनता को टारगेट कर सके। और यहीं से ये सवाल आ रहा है कि क्योंकि ये जो पीएलए है, ठीक है, ये जो पीएलए है ये बड़ा क्लोजली ऑपरेट करता है म्यांमार के बॉर्डर में, तो शायद म्यांमार के थ्रू ये पीएलए को स्टारलिंक के कनेक्शंस मिल गए हो एंड फिर शायद इन्होंने मणिपुर में इसका इस्तेमाल किया हो डिफरेंट ग्रुप से कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स के लिए, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। ये सारी चीजें जो है रिपोर्ट्स में बताई गई हैं। अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। हालांकि इलॉन मस्क ने इसको सीधे सीधे इस क्लेम को मना कर दिया है कि इंटरनेट के जो स्टारलिंक की सैटेलाइट्स है वो इंडिया के ऊपर ऑफ रहती हैं, लेकिन ये चीजें हो रही हैं, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हो रहे हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है एंड कंटिन्यूसली अटैक्स हो रहे हैं। तो सिर्फ इस ये कह देने से कि दिस इज फॉल्स, स्टारलिंक सैटेलाइट्स बीम्स आर टर्न्ड ऑफ ओवर इंडिया, इससे सारी चीजें क्लियर नहीं हो गई। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी भी चाहिए,
कि कैसे ये जो ग्रुप्स हैं, जो इंसर्जेंट्स हैं, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेशन से वॉयलेंस चलता चला जा रहा है। तो अब इस पे जो भी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स होंगी उसके बाद ही क्लियर पता चलेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में स्टारलिंक का इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो अब ये सारी थॉरो इन्वेस्टिगेशन चलेगी एंड जल्द से जल्द हमारी कोशिश रहेगी कि पूरा का पूरा इस नेटवर्क को साफ किया जा सके, तभी जो है मणिपुर में स्टेबिलिटी आएगी एंड मणिपुर स्टेबल होगा तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेबल होगा एंड फिर पूरा का पूरा भारत। अब देखिए, स्मगलर्स कॉट विद 6000 kg मेथ यूज इलॉन मस्क स्टारलिंक टू नेविगेट। अभी मणिपुर का वॉयलेंस आया है, या अभी मणिपुर के वॉयलेंस में स्टारलिंक का एंगल आया, प्लस अभी ये जो अंडमान निकोबार में मैंने बताया ये आया है। अब ये दोनों चीजें क्या बता रही हैं? ये दोनों चीजें बता रही हैं कि ये इलीगल इस्तेमाल किया जा रहा है इंटरनेट, स्टारलिंक के इंटरनेट का। तो अभी स्टारलिंक को अप्रूवल मिला भी नहीं है, उसके पहले ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो ऐसे में अब कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि हमें स्टारलिंक को अगर अप्रूवल देनी है तो हमें थॉरो स्टडी करनी होगी, प्रॉपर कंडीशन सेट करने होंगे, उसके बाद ही जो है हम स्टारलिंक के ऑपरेशंस को अलाउ कर सकते हैं। और सेंसिटिव एरियाज में हमें और ज्यादा स्क्रूटनी रखनी होगी, क्योंकि अगर हम यूक्रेन रशिया वॉर की बात करें, रशिया के अगेंस्ट स्टारलिंक के नेटवर्क इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हम म्यांमार में सिविल वॉर की बात करें तो म्यांमार आर्मी के अगेंस्ट स्टारलिंक का नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी मणिपुर में एंगल आ गया है। तो स्टारलिंक का जो नेटवर्क है, जो सैटेलाइट्स का नेटवर्क है, ये एक ग्लोबल कंसर्न है। इसी वजह से चाइना के कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि हमें जो है इन सैटेलाइट्स को, जो स्टारलिंक के सैटेलाइट्स हैं, इन्हें डिसेबल करना चाहिए। इसी वजह से रशिया का जो कलिंग का सिस्टम आया है, अगर वो इलॉन मस्क के स्टारलिंक की सैटेलाइट्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, तो ये एक बड़ा एडवांटेज दे सकता है। रशिया यूक्रेन में तो देगा ही देगा, साथ ही साथ चाइना में जो इशू हो रहा है या जो चाइना के कंसर्न्स हैं, जो मणिपुर में वॉयलेंस आ रहा है, मणिपुर में जो कंसर्न्स हैं या म्यांमार में जो कंसर्न्स हैं, ये भी रिजॉल्व हो सकते हैं। बाकी आपकी क्या इस पर है? क्या स्टारलिंक की जो अभी खबरें इन्वॉल्वमेंट आ रही हैं ड्रग्स केस में, फिर अभी वॉयलेंस में, क्या ऐसी स्थिति में भारतीय अथॉरिटीज को स्टारलिंक को अप्रूवल देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? आपकी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, कुछ इन्वेस्टिगेशन आएगी तो आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये एक डेवलपिंग न्यूज़ है, जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होगा मैं आपको चैनल पर वो सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर कट तरीके से बताता रहूंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर भी करेगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।